गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 यानी एक्सरसाइज 13 की किताब के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और इसमें हमने कई सारी बेसिक चीजें जो है पढ़ लिया था। तो 13.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क में भी दिया था और कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पढ़ लिए थे कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था 13.1 का, हमने क्वेश्चन पॉइंट 2 भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था। ये 13.1 का क्वेश्चन 3 ठो जो है हमने कर लिया था। अब हमें इसके आगे करना था। तो इसके आगे करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। एक छोटे से सवाल का आंसर कर दीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक घनाभ बना दिया। ये क्या हो गया, एक घनाभ है और इस घनाभ की जो है लंबाई दे रखी है आपको। इस घनाभ की लंबाई जो है वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। आपने पिछले क्लास में इसे निकालना सीखा था। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए तो इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी से टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। देखिए हम एक बार फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। सभी लोग बताएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो जो मान दिया गया भर देंगे। 2 इंटू लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 5 प्लस चौड़ाई कितना है 5, ऊंचाई कितना है 8 प्लस ऊंचाई कितना है 8, लंबाई कितना है 6। सॉल्व करते हैं तो 6 में 5 से गुना करेंगे 30 प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे 40 प्लस 8 में 6 से गुना करेंगे 48। अंदर वाले तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 और 48। कितना हो जाएगा 70 और 48 कितना हो जाएगा 120 में 2 कम यानी 118। कितना हो जाएगा 118। 118 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, जो कि एकदम सही उत्तर दिए आप लोगों ने। अब इसका आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा।
बताइए सभी बच्चे, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया। अगला सवाल जो है इसी पे आधारित है, इसीलिए मैं आपको पहले ही इस चीज को रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप लोग को अगला सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2h लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2h, 2h कितना है 8 है, लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 5 है। 8 छक्के 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 गुने 6 5 11, 16 को 11 से गुना करेंगे तो 6, हाथ में बचा 1 और 16 1 17, तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, उसका आपको आंसर करना है कि टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है कि लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, कौन ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि सर टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। मैं पूछूंगा कितना ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 236 में से माइनस कर देंगे 170, तो आप बता सकते हैं कितना ज्यादा है। तो 6 में से 6 गया 0, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0, यानी कि 60 सेंटीमीटर जो है क्या है ज्यादा है। कौन ज्यादा है, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया कैसे हम लोगों ने किया, क्लियर है। हमें पता अगर करना हो कि किस कौन सा एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, तो हमने क्या किया, निकाल के उनको माइनस कर दिया, उत्तर आ गया। चल अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कुछ इसी तरीके का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 सवाल हमने पिछले क्लास में कर लिया था और अगला सवाल है आज का कि एक डब्बा है जिसमें पेंट रखा हुआ है। आप लोग पेंट का डब्बा देखे होंगे, तो उस एक डब्बा है, उस डब्बे में पेंट रखा गया है और वो जो पेंट है ना वो इतना क्षेत्रफल को रंगने के लिए पर्याप्त है। यानी कि हम अपने दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं कि कितने दीवार का क्षेत्रफल है, तो ये जो पेंट रखा हुआ है डब्बा में इतने क्षेत्रफल को रंग सकता है, पेंट कर सकता है जो डब्बा में पेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले कितनी ईंटों को रंगा जा सकता है। यानी एक डब्बे में पेंट है और बता दिया गया कि वो टोटल कितने सरफेस को, सतह को रंग सकता है, और छोटे छोटे ईंट दे दिया गया, यहाँ पे इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ईंट दे दिया गया और कहा गया कि ये जो पेंट है ये टोटल कितने ईंट को रंग सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे एक ईंट को रंगने में कितना पेंट लगेगा, तब तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितना ईंट होगा जो कि रंगा जा सकता है इस पेंट से। ठीक है, तो हम पहले एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ईंट बना देता हूं, ठीक है, जैसे ये मैंने एक क्या बना दिया, ईंट बना दिया, और इस ईंट की जो है आपको लंबाई दे रखी है कितना, तो लंबाई दे रखी है 22.5, ठीक है। इस ईंट की चौड़ाई भी दे रखी है कितना, तो चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ईंट की ऊंचाई भी दे रखी है कितना, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। तो हमें पहले एक ईंट को रंगने में कितना क्षेत्रफल का एरिया पेंट लगेगा हमें पता तो चल जाए, क्योंकि हमारे पास पेंट जो रंगने के लिए है वो इतनी जगह को रंग सकता है। तो हमारा एक ईंट में कितना जगह यानी कितना क्षेत्रफल है पता तो चले, तब तो पता चलेगा कितनी ईंटें रंगी जा सकती है। तो हम क्या निकालेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक ईंट का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए निकालेंगे। और ये ईंट किस आकार का है, तो घनाभ के आकार का है। और घनाभ के आकार का यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। चलिए सभी बच्चे बताइए तो एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा। इसलिए मैंने होमवर्क भी इसे दिया था। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आएगा। चलिए देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को। तो 2 है फॉर्मूला में, तो 2 रहेगा। लंबाई है तो 22.5 है, गुने चौड़ाई है 10 तो 10 रहेगा, प्लस चौड़ाई 10 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 7.5 है, प्लस ऊंचाई कितना है 7.5 है, लंबाई कितना है 22.5 है। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 है बाहर में तो बाहर में रहेगा। अब देखिए 22.5 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225, प्लस 10 में गुना करेंगे 7.5 से तो ये हो जाएगा 75, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव का गुणा आपने लास्ट क्लास में सीखा था। और जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 168.75। ठीक है, अब अंदर वाले को जोड़ दीजिए तो 225 में 75 जोड़ेंगे तो 300। ठीक है 300, और 300 में 168.75 जोड़ेंगे तो 468.75 हो जाएगा। और इसे 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे कितना आएगा, गुना करेंगे तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आ गया एक ईंट का क्षेत्रफल। क्या आ गया, एक ईंट का क्षेत्रफल। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात थी कि हमारा जो पेंट है वो मीटर स्क्वायर में रंगेगा, यानी कि हमें जो पेंट रंगने की क्षमता है वो किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में। और हमारा ईंट का क्षेत्रफल तो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग पीछे की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर हमें इसे मीटर स्क्वायर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 10,000 से जो है इसे भाग दे देंगे। 937.5 बट्टे में क्या कर देंगे, 10,000 लगा देंगे तो ये किस में बदल गया, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे कैसे, तो 4 जीरो है ना, तो 0.4 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 1 अंक, टोटल 4 अंक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बट्टे से इसमें हो जाएगा, तो 4 अंक दशमलव इधर शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 0.9375। ठीक है, तभी तो ये 4 अंक हुआ, 0.0 बट्टे में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि बट्टा तो हट गया, तो ये हो गया अब मीटर स्क्वायर में। 4 जीरो था तो 0.4 अंक इधर आएगा, 7 3 9 3 अंक हुआ और 1 अंक और चाहिए तो 1 जीरो बैठा देंगे, तो ये हो गया 0.09735 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारा एक ईंट का क्षेत्रफल निकल गया है। ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल निकल गया है। और हमारे पास टोटल कितना पेंट है, कितने दीवार को रंगने का, तो हमारे पास टोटल पेंट है इतने दीवार को रंगने का, इतने क्षेत्रफल को रंगने का 9 दशमलव कितना है, 9.375 को मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने का पेंट है। ठीक है, अगर हमें एक ईंट का पता है, एक ईंट के क्षेत्रफल से हम भाग दे दें इसको 0.0937 से, तो हमें पता चलेगा कितनी ईंटों की ईंटें रंगा सकती है। अब जैसे हमारे पास 100 लड्डू है, ठीक है 100 लड्डू है, और एक बच्चे को 5 लड्डू अगर हम खिला रहे हैं, एक बच्चे को 5 लड्डू खिला रहे हैं, तो कितने बच्चे उस 100 लड्डू को खा सकते हैं, तो हम 100 में 5 से भाग देंगे यानी 20 लड्डू खा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास टोटल पेंट है इतना, और एक ईंट को रंगने में इतना जो है हमारा पेंट खर्च होगा, तो कितनी ईंटें रंगी जा सकती हैं, तो इससे हम भाग देंगे, तो भाग नहीं दे पाएंगे, क्यों,
क्योंकि देखिए ऊपर में 0.3 अंक के बाद है और नीचे में 0.5 अंक के बाद है, तो हमें 0.5 अंक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणे 100 कर देंगे। और जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो ये बदल के क्या हो जाएगा, तो ये बदल के हो जाएगा आपका सेम टू सेम क्या 0.09375 ऊपर में भी हो गया और नीचे में भी हो जाएगा 0.0975 और गुणे 100 तो है ही, गुणे 100 तो है ही। तो अब ये क्या होगा, यहां से आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो जो आया वो क्या हो गया, ये 100 ईंट हो गया। क्या हो गया, 100 ईंटें जो है आंसर हो गया। कैसे हुआ मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सा सवाल मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन देखिएगा कि 100 लड्डू है, ठीक है, 100 लड्डू है और हमें पता है कि 5 लड्डू जो है एक लड़का खाएगा, ठीक है, 5 लड्डू जो है कितने खाएंगे, एक लड़का खाएगा। तो आपको बताना है कि ये 100 लड्डू को कितने लड़के खा जाएंगे। तो 5 लड्डू अगर एक लड़का खाएगा तो 100 लड्डू जो है कितने लड़के खाएंगे, तो हम 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 लड़के खा सकते हैं लड्डू को, निकल गया। इसी प्रकार हमें पता है कि जो पेंट है वो कितने क्षेत्रफल को रंग सकता है, तो 9.735 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंग सकता है। और एक ईंट को रंगने में कितना क्षेत्रफल लग रहा है, ये जो आपका निकल के आया है इतना क्षेत्रफल लग रहा है एक ईंट को रंगने में। तो इतने क्षेत्रफल को रंगने में कितने ईंटें लग जाएंगी इस पूरे पेंट को खर्च करने में, तो हम इससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब भाग देने के केस में हम 100 से गुना क्यों किए, क्योंकि दशमलव ऊपर में 3 अंक था, इसको 5 अंक बनाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे तो ये 5 अंक पे दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 100 ईंट जो है आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन कैसे करना था। नीतीश सही है, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल था। किसी बच्चे को कहीं डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घन के आकार का डब्बा है और उसकी किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। चलिए एक घन के आकार का डब्बा बना लेते हैं, घन के आकार का एक डब्बा बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक घन के आकार का डब्बा हो गया, ठीक है, ये घन के आकार का डब्बा हो गया, ठीक है, डब्बा हो गया और इसकी किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और डब्बा है तो इसका नाम दे देते हैं ए, इस घन के आकार के डब्बा का क्या नाम है ए। एक अन्य घनाभ के आकार का डब्बा है, अब एक घनाभ के आकार का डब्बा बना देते हैं, इसको ग्रीन से बनाते हैं। ये क्या हो गया, एक घन के आकार का डब्बा हो गया और इसकी जो है आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो घन के आकार का जो डब्बा है उसकी लंबाई कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और ये कौन से आकार का है, घनाभ के, घनाभ के आकार का डब्बा है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी, ठीक है। तो एक हो गया डब्बा बी और एक हो गया डब्बा ए। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम पहले नंबर में क्या करेंगे,
हमें अगर पता करना है किसका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, तो हम पहले घन का निकालेंगे। घन का क्या निकालेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर हम निकालेंगे यानी कि ए का, घन का लेटरल सरफेस एरिया। फिर हम निकालेंगे बी यानी कि घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया। तब तो हमें पता चलेगा किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। चलिए निकालिए और बताइए तो किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, क्योंकि ये तो आपको निकालने आता है, घन का लेटरल सरफेस एरिया और घनाभ का भी। निकालेंगे सभी बच्चे और बताएंगे कि घन का कितना आ रहा है लेटरल सरफेस एरिया और घनाभ का, दोनों का एक साथ आंसर करना है। कोशिश कीजिए, आप लोग इसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए आप लोग। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं एक बार बता देता हूं, देखिए। तो घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। और a यहाँ पे क्या है? किनारा है। तो 4 इंटू ए कितना है? 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 में 10 से गुना करेंगे 100, और 100 में 4 से गुना करेंगे यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का हो गया। अब घनाभ बी का निकाल के देखते हैं। तो ये क्या होता है? 2HL प्लस बी। ठीक है, 2H का मान कितना दे रखा है? 8। L कितना दे रखा है? 12.5 प्लस, और बी कितना दे रखा है? 10। ठीक है, अब देखिए 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 गुणे 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए 16 में 22.5 से और बताइए कितना आता है। 16.5 में गुणा कीजिए 22.5 से और बताइए कितना आता है। कितना आएगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठफल अधिक है, तो आपको दिख गया घन का अधिक है। कितना अधिक है? तो 400 में से अगर हम माइनस कर देंगे 360, तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। बताइए, 40 सेंटीमीटर जो है अधिक है। कौन अधिक है? घन। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? हमें घन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, हमने निकाल लिया। घनाभ का निकालना था, हमने निकाल लिया। किसका ज्यादा है? तो घन का। कितना ज्यादा है? तो 40। एक बार वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों ने निकाल लिया। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, समझ में आया? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सही है नीतीश, सही है, वेरी गुड। क्लियर है ना? आसान सवाल था। चल, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, यानी इन दोनों में अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो किसका टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम पहले निकालेंगे ए का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि घन का टोटल सरफेस एरिया, डब्बा ए का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर हम निकालेंगे डब्बा बी का टोटल सरफेस एरिया यानी कि घनाभ का, और फिर देखेंगे किसका कम है किसका ज्यादा है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए तो। सॉल्व कीजिए। डब्बा ए यानी कि घन का टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, और डब्बा बी यानी कि घनाभ के डब्बा का टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, किसका ज्यादा आता है, कितना ज्यादा आता है।
सॉल्व कीजिए, जिनका सॉल्व हो जाए कॉपी ऑन करके दिखा सकते हैं, कैमरा ऑन करके। वेरी गुड नीतीश, यानी आपने होमवर्क करके आए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा नीतीश, बहुत अच्छा, एकदम सही किए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। रेणुका का आया है टोटल सरफेस एरिया 600 क्यूब का, वेरी गुड। प्रीति का पता नहीं किसका लिखी है, प्रीति कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए मैं निकाल देता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर मैं घन की टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6a², और a कितना है, 10 का स्क्वायर, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का निकल गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2h, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू लंबाई कितना है, 12.5 प्लस, सॉरी, गुना चौड़ाई कितना है, 10 प्लस 10 गुने ऊंचाई कितना है, 8 प्लस 8 गुने लंबाई कितना है, 12.5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिएगा, तो 12.5 में 10 से गुना करेंगे तो 125 प्लस 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 80। ठीक है, आप 12.5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 12.8 में 12.5 में अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है, अब देखिए अंदर वाले को जोड़िए, कितना आता है, तो 100 में 80 जोड़ेंगे 180, 180 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 305। कितना आ जाएगा, 305। कितना आ जाएगा, 305। अब 305 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है। इस बार क्या पूछा है, किसका कम है, देखिए क्या पूछा है कि किसका क्षेत्रफल कम है, तो कम भी किसका है, कम भी जो है वो घन का ही है। ठीक है, कम किसका है, घन का है, तो हम लिखेंगे कि घन का जो है टोटल सरफेस एरिया जो है कम है। कितना कम है, तो 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कम है। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये रहा पूरा क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा।
ये मैंने एक बना दिया घनाभ। क्या बना दिया? घनाभ। और इस घनाभ सॉरी घन बनाते हैं, रुक जाइए, इसको जो है मैं घन कह रहा, क्या है ये? घन हो गया। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसका किनारा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अगर इस घन का निकालेंगे तो कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, आपको आता है ये सॉल्व करने। फिर अगला सवाल करेंगे, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कि कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। केवल यही आंसर बताना है कि कौन ज्यादा है, ठीक है, और कितना ज्यादा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एकदम आराम से आसानी से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से आसानी से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं जी, आप लोगों को आता है। वेरी गुड, प्रीति ने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालिए। रेणुका ने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब दोनों मिलके आंसर बता देंगी। ये अच्छा आइडिया है कि कोई टोटल सरफेस एरिया निकाल दे, कोई लेटरल सरफेस एरिया निकाल दे, फिर पता चल जाएगा कि कितना आएगा, कौन ज्यादा है। गुड आइडिया। चलिए मैं एक बार बताता हूं, कोशिश कीजिए आप लोग। इधर देखिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² और लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है? 4a²। ठीक है, बात समझ में आया? अब यहां से टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 6 गुने a² मतलब कि 7 का स्क्वायर। तो 6 गुने 7 से 49, और 49 में 6 से गुना करेंगे तो 9 छक्के 54, हाथ में बचा 5, 6 चौका 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां निकालते हैं तो 4 × 7 का स्क्वायर, तो 4 × 49, 49 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन ज्यादा है? तो 294 में से अगर हम घटाएंगे 196 तो कौन ज्यादा निकल के आया? टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? बताइए जल्दी से। 8। ठीक है, यहां बचेगा 8। 18 में से 9 गया, 9। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है? टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल है कि टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे सवाल आ गए एग्जाम में तो आसानी से। क्लास के शुरुआत में मैंने घनाभ पे बताया था, अभी आपने घन भी सीख लिया। अब हम अगला सवाल करते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर है जिसे हम ग्रीन हाउस नाम दे रहे हैं, ठीक है, और शीशे की पट्टियों के घर के अंदर ही बनाया गया, यानी घर के अंदर एक छोटा सा पौधों का घर है जिसे ग्रीन हाउस नाम दिया गया। तो इसे मैं ग्रीन से बना देता हूं। तो पौधों का घर भी हमारे रूम जैसा ही होता है, यानी इनके ऊपर भी छत होता है, फर्श होता है और 4 दीवारें होती है। ये ग्रीन हाउस में बना रहा हूं। ये बन गया ग्रीन हाउस। अब इसमें क्या कह रहा है कि शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया, यानी ये जो 6 इसके सतह हैं, ये जो पौधे का घर बना है वो शीशे की दीवार है, ठीक है। क्या बना है, शीशे की पट्टियों को, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तो इस शीशे की लंबाई जो है इस घर की 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शीशे का घर है, शीशे का, ठीक है, पौधों का। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसमें कितने शीशों का प्रयोग किया गया है, कितना शीशा है। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तो निकल जाएगा। चलिए सभी बच्चे निकाल के बताइए। तो इस घनाभ के आकार का जो घर है ग्रीन हाउस का, ठीक है, घनाभ के आकार का है ये घर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो वही पहले का आंसर होगा। सभी बच्चे निकालिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। वेरी गुड नीतीश, कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी। सही है कि गलत है बाद में, पहले सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चल देखते हैं कैसे आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। सॉल्व करते हैं। तो लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है 25 प्लस 25 गुने ऊंचाई कितना है 25 प्लस ऊंचाई कितना है 25, लंबाई कितना है 30। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 750, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625, आप 25 में 30 से गुणा करेंगे तो 750, ठीक है। अब देखिए 750 में 750 जोड़ेंगे तो 1500, अब 1500 में 625 जोड़ेंगे तो 2125, कितना आ जाएगा 2125।
25। ठीक है, 2125 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस ग्रीन हाउस घर में कितने शीशे का उपयोग हुआ होगा, तो 4250। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। अब देखिए जो दूसरा सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो ये पहले सवाल का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल आपको समझना है। ये कह रहा है दूसरा सवाल कि इसमें 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक किनारा पे क्या लगाया गया है, टेप लगाया गया है। मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूं यहाँ पे कौन किनारा है, देखिएगा। ये देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा और चार किनारा, पांच किनारा, छह किनारा, सात किनारा, आठ किनारा, नौ किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा और 12 किनारा। तो टोटल किनारे कितने हैं, 12 है। अब इन 12 किनारों पे तो क्या लगेगा, टेप लगेगा। लेकिन 12 किनारे तो आपस में बराबर है नहीं, क्योंकि एक लंबाई है इसी बारे में से, इसी बारे में से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। और टोटल कितना है, 12 किनारे हैं। तो 12 किनारे हैं, टोटल 3 प्रकार के किनारे हैं। तो यानी कि अगर हमें पता करना हो कि इसमें लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तो अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4। यानी कि इसमें लंबाई होगा 4, चौड़ाई होगा 4 और ऊंचाई होगा 4। तभी तो ये टोटल 12 किनारे बनेंगे। आप ही बताइए, अगर इसमें 4 लंबाई होगा, 4 चौड़ाई होगा, 4 ऊंचाई होगा, तभी तो ये 12 बनेंगे, 12 किनारा। क्लियर है, इसमें 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होगा, तभी तो ये 12 बनेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई जगह पे क्या लगेगा, टेप लगेगा। क्या लगेगा, टेप लगेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन चारों को जोड़ देंगे, तीनों को, यानी 4 लंबाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा लंबाई में कितना टेप खर्च हुआ है, 4 चौड़ाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा चौड़ाई में कितना खर्च हुआ है, और 4 ऊंचाई को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ऊंचाई में टेप कितना लगा है। अब देखिए, जब 4 तीनों में है तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, L प्लस बी प्लस एच। अब देखिए 4 लंबाई कितना है 30 प्लस चौड़ाई कितना है 25 प्लस ऊंचाई कितना है 25। अब देखिए 4 गुने 25 में 25 जोड़ेंगे 50, 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80, और 80 में 40, 80 में 4 से गुना करेंगे तो 320 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, टेप जो है लगेगा। क्लियर है, तो इसमें कितना टेप लगेगा हमने कैसे निकाला, सिंपल था कि हमारे पास 12 किनारे थे, तो हमें बताना था कि इस 12 किनारे में कितने टेप हम लोग लगाए होंगे, कितने टेप जो है हम लोग लगाए होंगे। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने देखा कि लंबाई टोटल कितने होंगे, चौड़ाई कितने होंगे और ऊंचाई कितने होंगे। तो 12 किनारों को जब हम 3 विमाओं से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भाग दिए तो निकल के आया 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 320 सेंटीमीटर। यानी टेप कितना लगा होगा, 320 सेंटीमीटर जो है टेप लगा होगा। क्लियर है, सही है आपका नीतीश, आसान है ना। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है ना, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये मैंने बना दिया एक घन, क्या बना दिया, घन, और इसका किनारा दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। और यहां पे मैं बना दे रहा हूं एक घनाभ। ये क्या है, एक घनाभ है और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ है। आपको बताना है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में किसका टीएसए ज्यादा है, किसका टीएसए जो है टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताइएगा, किसका टीएसए ज्यादा है और कितना ज्यादा है, बताएंगे सभी बच्चे। निकाल सकते हैं, आसान सवाल है। एक घन है, एक घनाभ है। जैसे आपने डब्बा में किया था, एक घन और एक घनाभ था और आपको बताना था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसका ज्यादा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, निकाल सकते हैं आप लोग। किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और कितना ज्यादा है। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। खुद पे विश्वास कीजिए और कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नहीं बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो आप लोग निकालिए लेकिन बताइए आंसर। किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। चलिए मैं निकाल देता हूं दोनों को अलग अलग, देखिएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, घन वाले का 6a², यानी कि 6 गुने ए का मान कितना है 5 स्क्वायर, यानी कि 6 गुने 25, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया घन का। अगर हम घनाभ वाले का निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो बताइए कितना आएगा। फॉर्मूला होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। 2 लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 2, 2 ऊंचाई कितना है 4 प्लस 4 गुने H कितना है, H 4 है, लंबाई कितना है 3 है। सॉल्व करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 2 में 4 से गुना करेंगे 8 और 4 में 3 से गुना करेंगे 12। अब देखिए 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, तो 2 गुने 26 कितना आ गया 26 दूनी 52। किसका ज्यादा है एरिया, आप ही बताइए। किसका ज्यादा है, टोटल सरफेस एरिया जो है घन का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 150 में माइनस कर देंगे 52, तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ज्यादा है। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे कितना ज्यादा है। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, आसान सवाल था। चल क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मैं फिर से आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है 13.1 का, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का। और अगली एक्सरसाइज जो है आपका
13.2 है और 13.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है आपका होमवर्क है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 13.2 का। तो ये जो है 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी